वंदे मातरम। दीपक, करो शुरू। जी जी भैया, बहुत धन्यवाद। आ, नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का, सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी महानुभावों का, सभी भाई और बहनों, मातृशक्ति का आज के सत्र में स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 व्याख्यान हम सभी के हो चुके हैं रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार पर। आज उसी का अगला भाग 6 होगा और व्याख्यान नंबर आज 122 है। और आज का दिन शनिवार 29 अक्टूबर 2022 है। तो आज के सत्र में जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो और जो है कि आज अधिक से अधिक लोगों को लाइए, संख्या बढ़ाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। यही प्रयास रहना चाहिए सभी का, जिससे केवल ही लाभ ना हो और तक भी ये जानकारी ऐसा ही निवेदन है आप सभी से। क्योंकि हम सभी को आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बृहद रूप से करना है, तो इसलिए हम सभी को, आप सभी को सहयोग इस क्रांति में करना अति आवश्यक है। क्योंकि क्रांति केवल एक व्यक्ति से नहीं, ये सहयोग का नाम है क्रांति। हर व्यक्ति के सहयोग से ही होता है, तभी जो एक बड़ा सा एक क्रांति खड़ा हो पाता है और एक समाज में, एक देश में परिवर्तन आ पाता है। ऐसा ही प्रयास है, आप सभी भी सहयोग करें यथासंभव। और ऐसे आप सभी सहयोग करते रहते हैं, आप सभी का आशीर्वाद सहयोग स्वस्थ परिवार को मिलता रहता है। तो चलिए, आज का जो सत्र है हम सभी आप करेंगे। तो आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी का। तो वैद्य जी, कृपया निवेदन है कि आज का जो व्याख्यान है भाग 6 अनुसार आयुर्वेदिक औषधि पर। सबक आपने कहा था कि आज शास्त्रों का औषधि आप बताएं इसी श्रृंखला में, जिस पे आज व्याख्यान होगा। तो वैद्य से निवेदन है, कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और अपना ज्ञान से हम सभी को प्रकाशित करें। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आयुर्वेद के जगत जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए आज की आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात है, आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है वैद्य निर्माण क्रांति में, चिकित्सा क्रांति में। स्वस्थ समृद्ध जो परिवार, जो वैदिक भारत परिवार, जिसका मुख्य बेड़ा गोविंद भैया ने उठाया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और राजीव दीक्षित भैया को, बड़े भैया है, सबके गुरु समान है, गुरु तुल्य है, उनको भी आज स्मरण करने का भी मतलब मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम सब एकत्रित हुए हैं। तो उनको भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद या तो आभार, जो भी मतलब कहे, उनको भी स्मरण और चिंतन करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम प्रतिदिन एक सूत्र का प्रतिदिन एक अभ्यास करते हैं। ऐसे आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि 25,000 सूत्र है, और उन्हीं 25,000 सूत्रों को माध्यम बना करके बहुत सारे आयुर्वेदों का मतलब ग्रंथ रचे गए हैं। तो हम प्रतिदिन एक एक सूत्र को लेते हैं। तो आज भी एक सूत्र को हमने लिया है, और आज का सूत्र ये है कि शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रयः सारि रजा गुणाः तेषां गुणानां साम्यं यत् अदाहु स्वास्थ्य लक्षणम। इसका अर्थ ये है, शीत, शीत यानी कि कफ, शीत यानी कि शीतल, यानी कि मतलब उसको कफ ही माना जाता है। फिर उष्ण, उष्ण यानी कि पित्त, और वायु मतलब कफ, पित्त और वायु। ये त्रय शरीरज गुणा, ये जो तीन है मतलब कफ, पित्त और वात, ये जो तीन है, ये शरीर के गुण है, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहते हैं कि तेषां गुणानां सात्म्यम, यदि ये तीनों गुण यदि समान मात्रा रहते हैं, यदि सात्म सात्म भाव में रहते हैं, तो ये गुण कहलाते हैं। परंतु जब यत अदाहु, मतलब ये जब मतलब परंतु विषम हो जाते हैं, मतलब यदि कम, मतलब कोई हीन हो जाता है, मतलब कोई क्षीण हो जाता है, कोई वृद्धि होने लगता है, या तो कोई मंद पड़ जाता है, कोई कुपित हो जाता है, तो उसे फिर शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि सात्म यत्ता हो स्वास्थ्य लक्षण, यदि वात पित्त कफ जिसके शरीर में यदि सम मात्रा में रहता है, तो वह स्वस्थ है, उसको शारीरिक स्वस्थ कहा जाएगा। स्वस्थ अर्थात ये नहीं
वात पित्त कफ यदि किसी का समान मतलब सम मात्रा में रहे, नाड़ी देखने पर पता चले हाँ इसका वात सही है, पित्त सही है, कफ सही है, तो इसका अर्थ है कि वो शरीर से वो स्वस्थ है, मन से, इंद्रिय से, आत्मा से वो सही है कि नहीं, मन से कैसे स्वस्थ है, इसका हम अगले सत्र में आलोचना करेंगे सूत्र के रूप में। तो आज के सूत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गतांग में या तो पूर्व अंक में हमने रसोई घर के मतलब क्या-क्या औषधियों से या तो जड़ी-बूटियों से या तो हमारे आसपास मिलने वाले क्या-क्या किन-किन औषधियों से हम रोगों से मतलब छुटकारा पा सकते हैं, उन विषय में मतलब पहले चर्चा हुई। अब मैं आज से हम ये उस विषय में चर्चा करेंगे, जो कि हम एक स्वदेशी केंद्र खोल सकते हैं। और हमारे आसपास मतलब हमारे पास में उन आयुर्वेदिक औषधियों को रख सकते हैं और हम अपने परिवार का, अपना और अपने सगे-संबंधियों का, अड़ोस-पड़ोस का भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि आयुर्वेद में अड़ोस-पड़ोस का, पड़ोसी का कभी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। जो भी है, परंतु हम चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मतलब आवश्यकता पड़ी तो चिकित्सा करिए। परंतु उससे पहले मेरे मन में इच्छा है कि मैं आप लोगों को पथ्य और अपथ्य के विषय में बताऊँ कि क्या-क्या हमें पथ्य सेवन करना चाहिए। मतलब कोई भी रोग हो तो इन पथ्यों को क्योंकि बहुत सारे मतलब रोग जो है बहुत सारे भाई-बहन भी प्रश्न करते हैं कि मुझे क्या परहेज़ पालना चाहिए? क्या पथ्य का पालन करना चाहिए? क्या अपथ्य पालन करना चाहिए? तो मैं उन पथ्यों के विषय में बताऊँगा जिससे कि मतलब आपको कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, तो उन सभी रोगियों के लिए ये सारा का जो मैं पथ्य जो बताने जा रहा हूँ, सबके लिए एक ही मतलब पथ्य आपके लिए काम करेगा। चाहे वो सर्दी हो मतलब कफ से जनित हो, पित्त से जनित हो, वात से जनित हो, मतलब कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का रोग हो, तो इसमें ये पथ्य काम करेगा। तो उनमें से मैंने चुन-चुन करके सार गर्भ में मतलब मैंने निकाल के रखा है, जो कि मतलब आपका कफ रोगियों के लिए भी मतलब वही पथ्य रहेगा, पित्त पथ्य वालों के लिए भी वही रहेगा और वात प्रकृति वालों के लिए, रोगियों के लिए भी वही पथ्य रहेगा। अब आपके मन में ये मतलब शंका, संशय उत्पन्न होता होगा कि जो कफ वालों के लिए प्रकृति पथ्य है, वो फिर पित्त प्रकृति वालों में पथ्य कैसे हो सकता है? या तो फिर यूँ कहें कि वात प्रकृति वालों के लिए वो पथ्य कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर ये है, उसका रहस्य ये है कि जो हमारे जो षड रस है, तो किन्हीं-किन्हीं मतलब जैसे मतलब हमारा क्या है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस है। तो यही जो 6 रस है, इनमें से 2-2, 2-2 या तो 1-2 या तो 2-3 या तो 1-3 ऐसा मिला-जुला करके तीनों प्रकृतियों को या तो तीनों मतलब जो वात, पित्त, कफ तीनों दोष है, उसको शांत करते हैं या तो शमन करते हैं। ठीक उसी आधार पर मतलब जो-जो द्रव्य जो है त्रिदोष सामक या तो त्रिदोष नाशक होते हैं या तो फिर उन्होंने मतलब पथ्य रोगियों के लिए पथ्य सिद्ध हुआ है उन्हीं पथ्यों को मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले पथ्य बता देता हूँ। तो आपको क्या-क्या खाना है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पुराने चावल का भात खा सकते हैं। भात यानी कि जैसे हम गेहूँ से रोटी बनाते हैं, तो चावल को जब पकाते हैं ना तो उसको भात कहा जाता है। आप आयुर्वेद ग्रंथों में देखेंगे तो वहाँ पे भात ही लिखा है। भात, अन्न ऐसा लिखा है। तो मतलब आप अन्न समझिए या तो भात समझिए। चावल यानी कि जो धान के जो निकलता है अंदर से जो बीज है वो उसको चावल कहा जाता है। जब हम उसको पकाते हैं, तो वो पाक हो जाता है, तो उसको भात कहा जाता है। तो आप पुराना चावल यानी कि कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो वो जो मतलब भात बनेगा, तो वो सबके लिए पथ्य है, चाहे कफ वालों के लिए, पित्त वालों के लिए, वात वालों के लिए, किसी भी मतलब रोग हो, कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी स्थिति हो, सबके लिए वो मतलब पथ्यदायक होता है। इसके लिए ये 1 साल पुराना भात आपको सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो जो जौ होता है, जौ, जिसको जौ, यव बार्ली ऐसा कहा था। अंग्रेजी में बार्ली होता है, BARLEY। तो ये जो जौ का जो होता है, जौ धान उसको जौ धान धान के हिसाब से उसको मतलब गिनती किया गया है। तो जो जौ होता है उसका आप दलिया बना करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जैसे हम उपमा बना के खाते हैं, सोजी बना के जैसे खाते हैं, तो इसका ही मतलब उसका सोजी बना के, उपमा बना के खा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें पथ्य ही मतलब आपको होगा। ठीक उस तरह जो लावा होता है, जिसको लावा, लाही, लाजा ऐसे संस्कृत में लाजा के नाम से आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं, तो अष्टांग हृदय में कई स्थानों पर ऐसा लिखा होगा कि लाजा का मंड का सेवन करना चाहिए। तो ये जो लाजा है, लाजा क्या है? ये जो धान होता है, उसको क्या करते हो जो खाने वाला चूना है, उसको पहले लगा करके खाने वाला चूने में उसको थोड़ा लगा करके मतलब खाने वाला चूने के पानी में उसको भिगो दिया पहले, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रख दिया। उसके बाद में कड़ी धूप में उसको सुखा देना चाहिए। मतलब लाजा कैसे बनती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो मतलब धान होता है उसको लीजिए, पान जो खाने वाला पानी का जो चूना होता है उसके मतलब थोड़ा पानी घोल करके उसको पहले मतलब 5 मिनट भिगो दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा। फिर उसको कड़ी से कड़ी धूप में उसको सुखाइए।
जब सूख गया और मतलब सूरज के जो धूप से जो गर्मी है उसमें मतलब भेदन है अभी भी, उसी गर्मी मतलब उसी धान में रहे, और उसी समय आपको ला करके मतलब मिट्टी का मतलब थोड़ा हांडी लेना है, चूल्हे पर बिठाना है, मिट्टी का बड़ा सा हांडी लेना है और उसमें क्या करना है, रेत भर देना है और नीचे से कड़ी से मतलब पूरा एकदम मतलब बहुत जोर से आग मतलब आपको नीचे से जलानी है। और नीचे से इतना मतलब जोर से आग लगाना है जैसे कि मतलब ऊपर का जो हांडी के भीतर जो रखा हुआ रेत है वो पूरा गर्म हो जाए। तो उसी रेत में थोड़ा थोड़ा करके आपको जो धान है, जो खाने वाला जो चूने से भीगा हुआ जो धान है वो आपको थोड़ी मात्रा में डालना है। डालने पर देखेंगे जैसे मतलब हमारा कॉर्न कैसे बनता है मकई से, तो ठीक उसी तरह वो एकदम फूटने लगता है, कड़चड़ चड़ मड़ कड़ ऐसा साउंड होकर आवाज के साथ में वो फूटने लगता है। फिर वो एकदम मतलब उसका जो ऊपर का छिलका है वो अपने आप में निकल जाता है और सफेद सफेद रंग का वो लाजा या तो लाही वो निकलता है, उसको लाजा लाही लिया ऐसा मतलब उसके नाम से जाना जाता है। तो यदि उसका सेवन करते हैं, चाहे आपका कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, यहाँ तक कि मतलब लिवर फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो, ब्रेन फेलियर हो, कोमा में हो, या तो किडनी मतलब फेलियर हो, या तो फिर मतलब आपको डायबिटीज हो, कुछ भी हो, आप उसका चिंता ना करें। लाजा का मतलब सेवन करते हैं, जौ का दलिया खाते हैं, पुराने चावल का मतलब भात बना के खाते हैं, तो आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना है। परंतु यदि वो दुकानदार ने आपको बोल दिया कि ये 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, लेकिन वो केवल आजकल क्या करते हैं, उसको स्टीम बनाकर उसको थोड़ा पॉलिश करके बाजार में बेच देते हैं, जो कि पुराने चावल की तरह वो दिखता है, परंतु वो असल में पुराना चावल नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो जितने प्रकार की हमारे दालें होती है, दाल, उनमें से जो मूँग का दाल है, वो सभी रोगों के लिए पथ्य है। परंतु कुछ लोग मतलब ऐसे बोलेंगे जो नेचुरोपैथी में होते हैं, बोले नहीं, 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 वो मूँग का दाल तो मतलब यूरिक एसिड बनाता है, वो पित्त को बढ़ाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी दाल हो, जब उसका जो झाग निकलता है दाल बनाते समय, मतलब खुली मतलब बर्तन में उसको बनाइए, प्रेशर कुकर से बनाएँगे तो वो तो कोई भी दाल हो, वो तो आपको मतलब यूरिक एसिड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, पित्त तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो अम्ल पित्त है या तो फिर जो भी है, वो बढ़ाएगा। लेकिन खुले बर्तन में जब आप कोई भी दाल बनाते हैं, तो उसमें से झाग निकलेगा। चाहे आप मतलब जौ का भी मतलब उसका उबाल करिए या तो कोई भी जड़ी-बूटियों के भी उसका उबालेंगे ना, तो उसमें तो झाग निकलेगा, ये स्वाभाविक है। तो मूँग का जो दाल जो मतलब आप बनाएँगे, उसका झाग आप निकाल कर फेंक दीजिए। बस आपका यूरिक एसिड तत्काल समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और ये मूँग का दाल है, कफ, पित्त, वात सभी के लिए पथ्य है। और परंतु दूसरे-दूसरे जो दाल होती है, वो किसी के लिए पथ्य होती है, तो किसी के लिए अपथ्य होती है। इसके लिए वो दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो साबूदाना होता है, साबूदाना को मतलब पहले भिगो दीजिए लगभग 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा या तो 8 घंटा, 10 घंटा या तो रात भर भिगो दीजिए। सुबह में उसको साबूदाना को क्या करिए, उसको पानी में उबालिए। मतलब लीजिए जैसे मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम आपने लिया और उसको 400 ग्राम पानी में या तो 400 एमएल पानी में या तो आधा लीटर पानी में आपने उबाल दिया, मतलब भिगो दिया और आपका मतलब रात भर उसमें पड़ा रहा, भिगोया हुआ मतलब बर्तन में पड़ा रहा। और सुबह में या तो 8-9 बजे उसको फिर आपने क्या किया, उबाल लिया। मतलब उसको उबाला और उबलते-उबलते जब उसमें से थोड़ा मतलब कम पानी, मतलब जितना पानी उतना साबूदाना, जैसा वो साबूदाना उसमें पूरा मतलब घुल जाएगा, एकदम मतलब शरबत की भांति आपको मतलब लगेगा। तो जैसे घुल गया, तो उसमें क्या करना है आपको, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर और सेंधा नमक या तो काला नमक, ये डाल दीजिए, जो उसमें मतलब बहुत बड़ा मतलब स्वादिष्ट हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा और आपको मतलब मतलब जीवा के लिए अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है और आपके मतलब रोगी जो रुग्ण शरीर है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये साबूदाना उबाल करके आप यदि पका करके सेवन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे, मतलब कोई भी मतलब आपका कोई भी प्रकृति हो, किसी भी रोग कोई भी रोग हो, ये सबके लिए पथ्य है। और ये मतलब जो ये पथ्य मैं बता जा रहा हूँ, आज ही इसको ध्यान से सुनें, फिर मुझे दोबारा कभी मतलब ये मत पूछिएगा कि इसमें परहेज़ क्या है? परहेज़ क्या पालना पड़ेगा? ये आप मुझे मुझे क्या किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे मतलब आपको पथ्य आज बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह कभी भी मतलब पानी को जब आप पूछते हैं कि कौन-सा पानी पीना है, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि मतलब जो पानी है, वो आप मतलब टंकी का पानी ना लेकर के कुएँ का पानी लीजिए या तो जो नदी का पानी, कुएँ का पानी, ये सब मतलब यदि पानी है तो वो लीजिए। आप बोलेंगे हमारे यहाँ नदी नहीं है, तो भैया कुआँ तो होगा, तो कुआँ मतलब उसको मतलब लाइए। आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ कुआँ नहीं है, टंकी से पानी आता है, तो भैया जल्दी मतलब बिना देरी किए एक कुआँ खुदवा लो। नहीं तो ऐसा एक दिन समय आएगा कि आपको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए और गले में मतलब सूखा हुआ आपको मतलब भगवान के प्यारे हो जाएँगे। मैं ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब विरोध में जा रहा हूँ। ये वास्तविकता है कि हमने मतलब जब तक मतलब आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, जीना मतलब दुश्वार हो जाएगा। इसके लिए अभी से मतलब स्वावलंबी बनने का प्रयास करना पड़ेगा और मैं ये बात पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ
कि अपने घर में एक कुआं खुदवाइए, घर में मतलब घर के भीतर ही खुदवाइए, या तो फिर आसपास एक गली में एक एक कुआं खुदवाइए, जो कि बहुत आवश्यकता है, परम आवश्यक है। तो कुएं का पानी ला करके, तो उसको क्या करना है, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी आपने लिया, तो उसको आधा लीटर जब तक ना रहे तब तक उसको उबालना है। और उबालते जब आधा मतलब उसका पानी जल जाए, आधा बचे, तो उसको छान करके रखना है। और ठंडा होने के बाद में उसको मिट्टी के घड़े में पानी को भर दीजिए। बस यही पानी मतलब आपको मतलब कफ प्रकृति हो, पित्त प्रकृति हो, वात प्रकृति हो, कोई भी हो, आप इसको आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी रोगी हो, मतलब आपको यदि सर्दी है, जुकाम है, तो भी मिट्टी का घड़ा मतलब इस तरह से उबाला हुआ यदि मिट्टी के घड़े में रखा है, तो भी मतलब आप उसको पानी पिएंगे ना, तो आपको कभी ठंड नहीं होगा। सर्दी भी होगी तो सर्दी आपकी बढ़ेगी नहीं, बड़े मतलब सर्दी में वो काम करेगी, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह परंतु यहाँ पे एक शर्त है कि सुबह में मतलब उबला हुआ पानी सूर्यास्त तक ही मतलब पीना चाहिए, और सूर्यास्त में मतलब उबला हुआ पानी वो रात तक ही पीना चाहिए। उसको सुबह मतलब उसको फेंक देना चाहिए। ये मतलब नियम आपको पालन करना है, ये ध्यान में रखना है। ये रोगियों के लिए है। यदि आप रोगी नहीं है तो 24 घंटे तक उसका पानी हम पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक बात है, ध्यान में रखना है कि एक बार गर्म किया हुआ पानी, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा मटके का पानी इतना बड़ा है और मैं तो सुबह में उबाल कर मतलब इसमें भरी थी, तो इसको ही मैं एक बार और थोड़ा खाली गरम कर देता हूँ, या तो गरम कर देता हूँ, ऐसा मत करना। नहीं तो फिर उससे क्या होगा, सन्निपात मतलब बढ़ेगा, मतलब शरीर में कफ बढ़ेगी, कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, दूषित कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके लिए ऐसा नहीं करना है। जो एक बार उबाल दिया गया, उसको फिर मतलब आप नहाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो मुंह को धोने के लिए, या तो फिर पैरों को धोने के लिए, हाथों को धोने के लिए, ऐसे में उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब भी आप मतलब भोजन करें, भोजन से आधा घंटा पहले भी थोड़ा पानी पिए, और भोजन करते समय में भी मतलब हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, और एक बार में ज़्यादा पानी ना पीना चाहिए भोजन करते समय, और ये ध्यान रखना है। और दूध जब आप पीते हैं, तो उससे आधा घंटा पहले पीना चाहिए पानी, और उसके आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। ये भी मतलब ध्यान रखना है, मतलब रखना है। दूध को कभी भी आप जब भी पानी पीते हैं, आधा घंटा पहले और आधा घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह यदि आप मतलब पित्त प्रकृति है और पित्त संबंधित मतलब रोग है, तो आपको पानी की जगह अधिक मात्रा में दूध पीने की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखना है। मतलब आपको पानी तो पीना ही पीना है, परंतु यदि पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा है, तो आपको दूध पीने की आपको अभ्यास कर देना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मेरा तो पित्त है, मेरा अम्ल पित्त है, मेरा गैस्ट्रिक है, मेरा एसिडिटी है, मेरा ये हो गया है, मेरा यूरिक एसिड हो गया है, मेरा इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है। आप केवल दूध में घी डाल करके सेवन करना मतलब आरंभ कर दीजिए, अभ्यास कर दीजिए रात को सोने से पहले। देखेंगे कुछ ही दिनों में बिना औषधि के ही आप ठीक हो जाएँगे। आपको कोई आवश्यकता नहीं है औषधि की। यदि आपको तुरंत मतलब ठीक होना है, तो आपको उसके उसमें औषधि लेना पड़ेगा। यदि आप गंभीर रोगी मतलब रोगग्रस्त हो गए हैं, तो आपको औषधि की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब कुछ भी खाने को इच्छा नहीं होती, मतलब उल्टी हो जाती है, खाने की मतलब थाली को देखते ही, या तो आपका जुकाम बहुत दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है, या तो फिर आपके शरीर में सूजन है, या तो फिर आपका वज़न कम हो रहा है, पेट मतलब आपका गड़बड़ी है, आपको भूख नहीं लग रहा है, या तो फिर बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए आपका जो ज्वर है, बुखार है, वो छूट नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपके मतलब शरीर के भीतर अंतड़ियों में अंत्र में मतलब ज्वर रहता है। और ठीक उसी तरह यदि आपके मतलब अचानक आँखों की कोई समस्या हो गई, मतलब नेत्र रोग हो गया, या तो फिर आँखों में धुंधलापन दिखना, मोतियाबिंद होना, या तो परवल होना, या तो फिर ग्लूकोमा होना, काला काला मोतियाबिंद, मतलब कोई भी समस्या हो, या तो आँखें लाल होना, पीला होना, पानी गिरना, जैसा भी मतलब जो भी हो, या तो फिर आपको मतलब स्किन डिजीज हो गया, मतलब चर्म रोग हो गया, या तो फिर आपको मतलब प्रमेह रोगों से ग्रसित हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए, गरम-गरम पानी, और हर 1 घंटे में आपको गरम-गरम पानी पीते रहना चाहिए, जो कि मतलब आपको भूख कम लगे, क्योंकि इसमें ऐसी परिस्थिति में आपको कम खाना चाहिए, और इन परिस्थितियों में आपको है ना बार-बार खाने की इच्छा होती है। तो जब आप गरम-गरम पानी पीते हैं, तो आपका जो है मतलब पेट भी थोड़ा हल्का भर जाता है, और जो पहले से जो नहीं पचा हुआ होता है, वो भी पच जाता है। अब अग्नि भी मतलब तीव्र हो जाती है। इसके लिए गर्म पानी आपको थोड़ा मतलब पीना चाहिए। और मतलब ऐसा है, यदि आपको मतलब मधुमेह है, और यदि बार-बार पेशाब के लिए रात को उठना पड़ता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यदि रात को बार-बार उठना पड़ता है, और दिन में भी आपको हर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में यदि बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो आपको पानी ना पी करके, पानी कम से कम मतलब 1 लीटर, 2 लीटर पीजिए, और बाकी मतलब क्या करना है, आपको केवल गाय का दूध ही पीना चाहिए। गाय का दूध का अर्थ ये नहीं है कि जो बाज़ार में जो पैकेट पाउच मिलते हैं उसको पी लिया, या तो देसी गाय का जो दूध है वो पी लिया, वो ऐसा नहीं है। जो देसी गाय का दूध है वो पीना है। और आप बोलेंगे कि देसी गाय तो मिल नहीं रहा है,
तो भैया देसी गाय मतलब आपको रखना चाहिए ना, पालना पड़ेगा, ये मतलब बात है। ठीक उसी तरह और आपके घर में कौन सा मतलब क्या-क्या होना चाहिए आपके मतलब घर में, तो सबसे पहले धनिया होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, सौंफ होना चाहिए और तेज पत्ता होना चाहिए। ये तो 4 मतलब आपको जो मतलब मसाले के रूप में आपको रहना ही मतलब चाहिए, रहना ही रहना है आपके घर में। क्योंकि ये जो धनिया है, जीरा है, सौंफ है और तेज पत्ता है, केवल ये चारों को यदि मतलब काढ़ा बना करके आप पी लेते हैं, मतलब धनिया 1 चम्मच ले लिया, जीरा 1 चम्मच ले लिया, सौंफ 1 चम्मच ले लिया और तेज पत्ता 1 या 2 या 3 ले लिया और इसको 1 गिलास में पानी में उबाल लेना है और जब आधा गिलास बचे तो छान करके पी लेना है। तो ये कफ को ठीक करता है, खाँसी को ठीक करता है, दमा का जो मतलब साँस फूलता है उसको ठीक करता है और जो मतलब बवासीर है, बवासीर को भी ठीक करता है। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं हो सकता है। तो ये बवासीर को भी ठीक करता है और जिनका मतलब बवासीर में जो खून मतलब खून गिरता है या तो फिर बवासीर नहीं है फिर भी खून गिरता है, तो उसको भी मतलब ठीक करता है। और शरीर में जो जलन हो, चाहे आँखों में, सर में, गले में, छाती में, पेट में, हाथों में, पैर में, तलवों में, कहीं पे भी जलन हो, तो जलन को भी शांत करता है। और जिन मतलब माता-बहनों को रक्त प्रदर होता है या तो फिर जिनका पेशाब में रक्त आता है या तो थूक में रक्त आता है, उल्टी में रक्त आता है, खाँसते-खाँसते रक्त आता है, मतलब रक्त सारे शरीर में से कहीं से भी मतलब गिरते हो, तो उसको भी ठीक कर देता है। और ठीक उसी तरह मतलब आँखों का कोई समस्या हो, जो मतलब चाहते हैं कि मतलब लंबी भले मतलब औषधि भले उपचार भले लंबी चले, परंतु सस्ता में होना चाहिए और अच्छा मतलब गुणवत्ता मतलब हमें लाभ दिखना चाहिए, जिससे कि हमारे आँखों का रोग ठीक हो जाए। तो केवल यही चारों का मतलब प्रतिदिन आपको दिन में 3 बार कम से कम काढ़ा बना करके उसका मिश्री मिला करके काढ़ा बना के सेवन करिए, तो इसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, धनिया, जीरा, सौंफ और तेज पत्ता, ये बराबर-बराबर मात्रा में आपको लेकर के आप रखना है। जो कूट करके आप रख सकते हैं, इसको काढ़ा बना करके सेवन करना है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो मतलब हमारा फल मिलते हैं, तो फल में कौन-सा? तो परवल मतलब खा सकते हैं, ठीक उसी तरह तरोई मतलब खा सकते हैं, ये हर किसी के लिए है। ठीक उसी तरह कच्चा केला उसका सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं। जो पेठा होता है, दिल्ली, आगरा में पेठा तो पेठे की कैंडी तो बहुत प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में। तो पेठा खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, काला बैंगन खा सकते हैं। ये मतलब सब जो है, ये पथ्य, ये सबके लिए पथ्य है। ठीक उसी तरह जो कंद वाले मतलब साग होते हैं, कंद वाले यानी कि जिसको जड़ को मतलब हम खाते हैं, जैसे आलू को खाते हैं, कांदा को खाते हैं, तो ये सब मतलब मूल से निकलता है। जड़ खोदते हैं ना पेड़ को पौधे को, तो अंदर वो जो जड़ होता है, वो उसको कंद कहा जाता है। तो जैसे कंद-मूल भी मतलब हम लोग खाते हैं। परंतु यहाँ पे आलू, प्याज़, कंद-मूल ये सब मैं नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा जो सूरन होती है, सूरन भी मतलब दिवाली के दिन में मतलब सूरन खाने की बड़ी प्रथा है आयुर्वेद में। ये मतलब कहाँ लिखा है? तो हमारे मतलब बृहद निघंटु रत्नाकर में बताया गया है। कि हर दिवाली के दिन यदि कोई सूरन खाता है सब्जी बना करके, तो उसको 1 वर्ष तक जो है उसको बवासीर की समस्या नहीं होती, मलदर की समस्या नहीं होती, किडनी की समस्या नहीं होती, यकृत की समस्या नहीं होती, ग्रहणी रोग होने की इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। कितना मतलब अच्छा है मतलब और उसको कब्ज़ नहीं रह सकता 1 साल तक। केवल 1 दिन खाने से इतना बड़ा मतलब लाभ मिलेगा 1 साल तक। कितना मतलब फ़ायदा मतलब लाभकारी है। तो इसको मतलब हम अभी तो दिवाली चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मतलब देव दिवाली आ रहा है पूर्णिमा के दिन आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और जो मतलब महादिवाली है, तो वो भी मतलब मार्गशीर्ष के महीने के अमावस्या तिथि हो, वो दीपावली है। तो उसको भी हम उसको सूरन का खा सकते हैं। ठीक उसी तरह मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं। मतलब सूरण, मूली, गाजर, शकरकंद ये सबके लिए चाहे कफ, पित्त, वात या तो द्वंद्व, त्रिदोष की कोई भी रोग हो, ये सबके लिए खा सकते हैं। ठीक उसी तरह पत्ते वाले साग मतलब कौन सा खाना है? तो जो बथुआ का साग होता है, उसको खा सकते हैं, चौलाई का साग खा सकते हैं, मेथी का साग खा सकते हैं, जो पुनर्नवा का जो मतलब पौधा है, उसका भी साग बना करके खा सकते हैं, पालक का साग भी खा सकते हैं और धनिया का जो साग होता है, जो उसको धनिया पत्ता या तो कोथमीर, ओथमीर ऐसा नाम से जाना जाता है, तो उसको भी हम चटनी बना के सेवन कर सकते हैं। तो ये सब मतलब हो गया आपका पत्ते वाला। अभी मतलब बात करता हूँ मैं फलों में कौन सा खा सकते हैं। तो जो मीठा वाला अनार होता है, क्योंकि अनार 3 प्रकार का होता है। एक मीठा अनार, दूसरा खट्टा अनार और तीसरा होता है कच्चा अनार। परंतु यहाँ पे मीठा अनार अनार का हमें सेवन करना है। ठीक उसी तरह जो संतरा है, जिसको ऑरेंज बोलते हैं, उसको सेवन करना है। ठीक उसी तरह अंगूर, काला अंगूर जो होता है, वो सेवन करना है। ठीक उसी तरह जो सेव होता है, तो वो सेवन करना है और जो शरीफा होता है, शरीफा यानी कि जो सीताफल है, वो आपको मतलब सबके लिए मतलब सेवन सेवन करने योग्य है। ठीक उसी तरह जो द्राक्षा होते हैं, जिसको मुनक्का कहा जाता है, वो सबके लिए मतलब सेवन करने योग्य है। ठीक उसी तरह जो नींबू है, नींबू भी सबके लिए पथ्यकारक है। तो ये सब आपको मतलब ध्यान में रखना है। चाहे आपका मतलब कोई भी प्रकृति हो, कोई भी रोग हो, कैसा भी मतलब स्थिति हो,
ये सब में आप इसको मतलब पथ्य के रूप में आपको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, रोगानुसार पथ्य है तो मैं अलग बात है, मैं उसका मतलब मानता हूँ। परंतु यहाँ पे आपको कोई भी रोग हो, कैसा भी मतलब स्थिति हो, ये सब में आप इन सब का मतलब आराम से आँख बंद करके सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका मतलब पथ्यों के विषय में। अब मैं आप लोगों को औषधि के विषय में बताऊँगा, जो कि क्या-क्या औषधि आपके घर में मतलब होना चाहिए और आधी रात में भी आपको काम करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको भूख नहीं लग रहा है, तो आयुर्वेद की बड़ा प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है अग्नितुंडी बटी। ये ध्यान में रखें। सब वैद्य लोग क्या करते हैं, चित्रकादि बटी देते हैं। चित्रकादि बटी देते हैं, काम करता है, मैंने ना नहीं बोलता हूँ। परंतु चित्रकादि बटी से 10 गुना अग्नितुंडी बटी काम करता है और ये मैंने अपना मतलब स्वयं अनुभव किया है। चित्रकादि बटी जितना फास्ट काम नहीं करता, उससे 10 गुना फास्ट तेजी से काम करता है अग्नितुंडी बटी। तो अग्नितुंडी बटी आप जब देंगे ना, और कितना देना है, एक-एक गोली मात्रा में सुबह-शाम गर्म पानी से देना है। तो मतलब अभी मतलब सेवन किया तो मतलब ये छोटे बच्चों के लिए है। बड़े बुजुर्ग है तो 2-2 गोली आपको सेवन करना है। तो बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो हिंगुआष्टक चूर्ण है, ये मैं भूख नहीं लगता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो हिंगुआष्टक चूर्ण है, उसका आधा-आधा चम्मच मतलब खाने से पहला जो निवाला होता है, मतलब मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, तो आप जैसे डोसा खा रहे हैं तो उसमें मसाले के साथ में खाते हैं, या तो जो आलू का पराठा जैसा होता है, प्याज का परोठा जैसा होता है, तो उसमें मसाला होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे मसाला हिंगुआष्टक चूर्ण को बना लेना है। आप रोटी खा रहे हैं तो, यदि भात खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो भात और दाल में हिंगुआष्टक चूर्ण 3 ग्राम मिला जी, आधा आधा चम्मच, और उसको पहला निवाले को आप उसको सेवन करिए। ऐसा मतलब कहा गया है। प्रथम ग्रास है, भोजनम च प्रथम ग्रास है। मतलब जो पहला निवाला है, उसमें आपको हिंगुआष्टक चूर्ण का आधा चम्मच सेवन करना है। ऐसा भैषज रत्नावली में कहा गया है। तो ऐसा दिन में 2 बार मतलब सेवन करना है। ये और भोजन के बाद में जो लवण भास्कर है, उसको लवण भास्कर चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, ऐसा कोई-कोई वैद्य अलग-अलग ऐसे नाम से जानता है। मतलब बोलते पुकारते हैं, परंतु औषधि वही है। तो इसको भी आधा-आधा चम्मच, मतलब छोटा बच्चा है तो आधा-आधा चम्मच दीजिए, और बड़े बुजुर्ग है तो उसको 1 चम्मच की मात्रा में दीजिए। उसको आप उसको पानी से, गर्म पानी से उसको सेवन करने के लिए दीजिए, खाना खाने के बाद में। और रात को सोने से पहले सम शर्करा चूर्ण करके एक औषधि है, रात को सोने से पहले सम शर्करा चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी में घोल करके पीने के लिए दीजिए। और इसको कितनी मात्रा में कितने दिन देना है? ना, इसको ऐसा कहा गया है कि 3 सप्ताह देना है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। मतलब नियमित रूप से आपने 3 सप्ताह सेवन किया, उसके बाद में बंद कर दीजिए, बस खत्म बात। फिर मैं आगे बता रहा हूँ। मतलब ये तो आपने भूख बढ़ाने के लिए आपने सेवन कर दिया, ये भूख को भी बढ़ाएगा, पाचन क्रिया भी अच्छा रखेगा, और सुबह में पेट पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, और कोष्ठकाठिन्य नहीं रहेगा, और रात को भी बहुत अच्छे से नींद आएगी, और आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि नई ऊर्जा का प्रभाव होने लगा है। या तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब आपने सोलर मतलब आपने आपकी बॉडी में किसी ने चार्ज कर दिया हो, ऐसा मतलब लगेगा जैसे बैटरी चार्ज होता है, मतलब सोलर एनर्जी से मतलब मिलता है। तो ये आपको मतलब अनुभव होगा। ठीक उसी तरह यदि किसी को मतलब खाना खाते हैं, मतलब भूख लगता है, परंतु जो खाते हैं वो हजम नहीं होता है, मतलब जीर्ण नहीं होता है, मतलब जीर्ण की समस्या रहती है, पाचन क्रिया वो वहाँ पे ठीक से मतलब काम नहीं करता है, हजम मतलब बदहजमी रहती है, जिसको बदहजमी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी आप लोगों को मालूम है कि बुखार में भी दिया जाता है, कफ में, सर्दी में उसको दिया जाता है। तो वही संजीवनी बटी है, उसका 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से आप उसको सेवन करने के लिए दीजिए, खाली पेट में। तो ये जो आप जो भी खाएँगे, तो ये पचने लगेगा। ठीक उसी तरह और क्या करना है, हिंगवादी बट्टी का मतलब आती है, इसको मतलब मुँह में रख करके चॉकलेट की भांति चूसना है, इसको निगलना नहीं है। जैसे हम कोई भी चॉकलेट रखते हैं, तो उसके कैसे चूसते हैं? बूमर की तरह, तो च्युइंग गम की तरह उसको रख कर के मुँह में उसको चूसना है, हिंगवादी बट्टी को। तो ये बहुत अच्छा मतलब आपको जो भी मतलब खाते-पीते हैं, और इसको दिन में आप 8 टेबलेट 8 गोली मतलब सेवन कर सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मतलब देखेंगे। और भोजन के बाद में मतलब खाली पेट में आपको संजीवनी बट्टी लेनी है, और भोजन के बाद में जो शिवाक्षार पाचन चूर्ण करके मतलब जो आती है, जो आयुर्वेद निबंधमाला पुस्तक का योग है। आप देखेंगे आयुर्वेद निबंधमाला करके एक आयुर्वेद ग्रंथ है, ये उसका योग है। तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण 1-1 चम्मच गर्म पानी से सेवन करेंगे, तो आप जो भी खाएँगे, आपका तुरंत हजम हो जाएगा। मतलब तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अभी खा लिया तो तुरंत अभी हजम हो जाएगा। मतलब हजम मतलब पूरी तरह से हो जाता है। और बहुत अच्छा मतलब सुबह में पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। आपको पेट साफ के लिए आपको अलग से मतलब कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब बार-बार, बार-बार पतला दस्त हो रहा है, और आपने मतलब घरेलू उपचार किया, वो किया, ये किया, वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कनक सुंदर रस करके एक आयुर्वेद की औषधि है, जो कि बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है। तो इसका 2 गोली लीजिए, और मट्ठे के साथ में यानी कि तक्र के साथ में लीजिए, और दिन में जो है
3 बार 4 बार ऐसा लीजिए। जो जैसे ही आपका मतलब दस्त बंद हो जाए तो आप बंद कर दीजिए, बस ठीक हो गया। या तो फिर ऐसा करिए, जो बृहत गंगाधर चूर्ण के नाम से आयुर्वेद की औषधि है और इसमें गांजा यानी कि जो भांग होता है पत्ती, वो मिला हुआ है और बहुत अच्छी औषधि है। तो बृहद गंगाधर चूर्ण है, उसका आधा चम्मच या तो 1 चम्मच लीजिए और दही के साथ में लीजिए, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। एक बार 1 मात्रा में या तो 2 मात्रा में ही वो रक्त मतलब जो होता है अधिक मात्रा में मतलब जो पतला दस्त होता है, वो बंद हो जाता है। या तो फिर आपके पास मतलब कनक सुंदर रस नहीं है, गंगाधर चूर्ण नहीं है, तो आपके घर में कुटज है या तो आपके आस-पास कुटज तो हर कहीं मतलब मिल जाता है। ये बड़ा मतलब सरल औषधि, ये सब अरिष्ट कल्प में आता है। तो इसका कितनी मात्रा में लेना है ना, प्रथम मात्रा में ही 10 चम्मच डाल करके आपको मतलब बराबर मात्रा में पानी मिला करके उसको पी लीजिए और पी करके तुरंत सो जाइए। ये लेट जाना है, जमीन पर लेट जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे लेटने का अर्थ ये है कि जो हमारा नाभि है, नाभि में मतलब क्या है, वहां पे पित्त ज्यादा बढ़ गया है, पाचक पित्त, और वहां पे जठराग्नि तो तेज है ही, पाचक पित्त अधिक मात्रा में बढ़ गया है। चाहे वो पुरुष हो महिला हो, आपको धरती जमीन पर ऐसे सोना है जिससे कि आप जो नाभि है वो जमीन से मतलब टच होना चाहिए, संपर्क में आना चाहिए, जिससे जो जमीन के अंदर कितना मतलब क्या है, पूरा एकदम ठंडक है, शीतलता है, क्योंकि कफ की मात्रा जमीन में होती है, भूमि में होती है। तो आपके नाभि से होकर के मतलब आपका अग्नि को तुरंत समन करेगा। इसके लिए कभी भी आपको दस्त लगे तो तुरंत ये पहले सबसे काम ये करना चाहिए। हम जो ये कर क्या करते हैं नेचुरोपैथी वाले, ये मिट्टी का लेप देते हैं। तो मिट्टी का लेप तो कृत्रिम हो गया। आपको क्या करना चाहिए, जमीन के ऊपर ही मतलब आपको मतलब सो जाना चाहिए। थोड़ा तेल थोड़ा मालिश कर लीजिए, या तो फिर अदरक का रस उसमें मतलब थोड़ा लगा दीजिए, आंवले का चूर्ण बांध बना करके, या तो फिर उसके बाद में तुरंत क्या करिए, जमीन को मतलब मुंह के बल पर सो जाइए। जैसे नाभि जैसे ही मतलब धरती के संपर्क में आएगा, तो आपका जो दस्त है वो उसमें पेट में मरोड़ आना, दस्त होना, या तो फिर पेट में दर्द होना, वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो बोल परपटी करके एक औषधि है, बल परपटी, तो वो बल परपटी भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। आधा-आधा ग्राम की मात्रा में लेना है और गुलकंद के साथ में केवल 3 या 4 मात्रा में कैसा भी मतलब पतला दस्त हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है और शरीर में मतलब ये शीतलता भी नहीं मतलब बराबर रहती है और रक्त को भी मतलब पतला नहीं करती अधिक मात्रा में और हृदय को भी बल देता है। ये इतना बहुत अच्छा औषधि है। तो बल परपटी करके जो औषधि है, उसको हम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि किसी को हार्निया हो गया है, तो हार्निया हो गया तो एक बहुत अच्छा औषधि है, जिसका नाम है शशि शेखर रस, बुद्धिवाधिका बटी, नित्यानंद रस, ये और शुद्ध शेखर रस। चारों में से 2-2 गोली आपको लेना है और आर्द्रक खंड या तो आर्द्रक पाक या तो आर्द्रक अवले है, या तो फिर वो सब नहीं मिलता है तो अदरक लीजिए या तो सौंठ लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए और उसी काढ़े के साथ में, सौंठ का काढ़े के साथ में आपको ये 2-2 गोली मतलब आपको 8 गोली आपको सेवन करना है और इसको खाली पेट में सेवन करना है सुबह में और शाम को। ऐसा दिन में 2 बार सेवन करना है और इसको लंबे समय तक सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने 15 दिन 1 महीना खाया, हाँ, मेरा तो ठीक हो गया, अभी तो कुछ अनुभव नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको मतलब 6 महीना, 8 महीना या तो 1 वर्ष तक आपको नियमित रूप से सेवन करना है, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जिनको बार-बार बेहोशी हो जाती है, मूर्छा आ जाती है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, वातकुलांतक रस, स्मृति सागर रस, उन्माद गजकेसरी रस, ये तीनों में से 2-2 गोली जो है आपको सारस्वता रिष्ट के साथ में और अश्वगंधा रिष्ट के साथ में आपको सेवन करना है। कैसे सेवन करना है मैं फिर से बता देता हूँ। मतलब आप सबसे पहले लीजिए अश्वगंधा रिष्ट 5 चम्मच और सारस्वता रिष्ट 5 चम्मच और आधा गिलास पानी में, ठंडा पानी में, मतलब मिट्टी का घड़े का पानी हुआ तो यहाँ पे 100% काम करेगा, फायदा करेगा। तो आपको यहाँ पे 5-5 चम्मच लेना है दोनों में से, फिर आधा गिलास पानी में मिला करके उसी पानी के साथ में आपको ये औषधि सेवन करनी है, तीनों औषधि। कौन सा? ना वातकुलांतक रस, स्मृति सागर रस और उन्माद गजकेसरी रस। 2-2 गोली आपको सेवन करना है। ऐसे दिन में 2 बार 3 बार ऐसा सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रहस्य की बात बता दूं, जो श्वास रोगों में दिया जाता है, श्वास कुठार रस, उसको 1 टेबलेट लेना है और टेबलेट लेकर 1 गोली लेना है श्वास कुठार रस को और उसको लेकर के उसको चूर्ण बना लीजिए। इतना चूर्ण बना लीजिए कि वो बारीतर हो जाएगा, एकदम मतलब सलक्षण सूक्ष्म बारीक से चूर्ण हो जाएगा और उसको नाक पास लेकर के थोड़ा फूंक मार दीजिए, जैसे कि वो श्वास कुठार रस के जो एक गोली है जो चूर्ण हो गया है, वो उसके नाक के अंदर प्रविष्ट होकर के उसके मतलब दिमाग तक चले जाए या तो फिर उसके कपाल तक चले जाए, या तो नहीं कपाल तक नहीं जा रहा है तो उसके गले में भी उतर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको नाक के पास लेकर के उसको रोगी को बोलना है अपनी आंखें बंद करे और अपनी आंखें बंद करने के बाद में उसके मतलब नाक के पास लीजिए उसका जो गोली का चूर्ण, फिर उसको फूंक मार दीजिए, बस काम समाप्त। देखेंगे उसका मतलब बेहोशी भी मतलब हो गया होगा ना,
तो वो बेहोश मतलब होश में आ जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा मतलब पित्त बढ़ा हुआ रहता है, या तो फिर यूं कहे कि मतलब हाइपर एसिडिटी है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, ये जो शुद्ध शेखर रस है, शुद्ध शेखर रस जो है 3 प्रकार का आता है। एक बृहत शुद्ध शेखर रस, दूसरा महाशुद्ध शेखर रस और तीसरा जो है लघु शुद्ध शेखर रस। जो बृहत शुद्ध शेखर रस है उसको कोई-कोई वैद्य स्वर्ण शुद्ध शेखर रस कहते हैं। तो क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, इसके लिए भी मतलब बृहत शुद्ध शेखर रस कहते होंगे। और जो महाशुद्ध शेखर रस है, उससे थोड़ा कम सस्ता लगता है और लघु शुद्ध शेखर रस सबसे सस्ता रहता है। तो आप मतलब यदि अपने सक्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप लघु शुद्ध शेखर लीजिए, महाशुद्ध शेखर लीजिए या तो बृहत शुद्ध शेखर लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए। तो 2-2 गोली आपको क्या करना है, मक्खन और मिश्री मिला करके उसके साथ में आपको सेवन करना है, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। या तो फिर क्या करना है, जो कामदुधा रस आती है, मुक्ता युक्त कामदुधा रस, तो उसका 2 गोली लेना है, उसको चूर्ण बना लीजिए और उसका आंवला चूर्ण आधा चम्मच या तो 1 चम्मच में उसको मिला करके उसको आप सेवन कर दीजिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद में मिट्टी का घड़े का पानी थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे घुट-घुट करके आपको पी लेना है। या तो फिर ऐसा करिए, जो प्रवाल पिष्टी है, वो प्रवाल पिष्टी तो पित्त शामक है, पर मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो प्रवाल पिष्टी आपको लेना है कितनी मात्रा में? ना 250 मिलीग्राम की लेता है मात्रा में लेना है, मतलब 2 रत्ती। और मुक्ता पिष्टी आधी रत्ती, मतलब 65 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम, इतनी मात्रा में लेना है। मतलब प्रवाल पिष्टी आप यदि मतलब लेते हैं 4 गुना, तो उसका 1/4 आपको मुक्ता पिष्टी लेकर के मिलाना है। और उसको कैसे खाना है? तो जो आंवले का जो मुरब्बा होता है, आंवले मुरब्बे के साथ में उसको मिला करके खाना है। दिन में 3 बार खाली पेट में। तो देखेंगे हाइपर एसिडिटी में इतना बढ़िया काम करता है। आपको प्रथम मात्रा में ही आपको अनुभव होने लगेगा। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है अभिपत्तिकर चूर्ण। सर मैं आपको शास्त्रीय औषधि बता रहा हूँ, जो कि आपके आस-पास ही मतलब मिल जाएगा। आपको कहीं दौड़-धाम करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण है, उसको डेढ़-डेढ़ चम्मच, मतलब सब तो 1-1 चम्मच बोलते हैं, परंतु 1 चम्मच में उसका लाभ बहुत कम मिलता है। तो अभिपत्तिकर 100 ग्राम लेके आइए चूर्ण, और उसमें शंख भस्म मिला दीजिए 10 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म या तो मुक्ता सुक्ति पिष्टी मिला लीजिए 10 ग्राम, और मिला करके उसको रख लीजिए डिब्बे में भर करके। उसमें से डेढ़ चम्मच की मात्रा में, और खाली पेट में भी और खाने के बाद में भी, आपको जैसे अपनी सुविधा हो उसको लीजिए। दिन में 3 बार 4 बार उसको ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको खाना के थाली में देखते ही यदि उल्टी आने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक औषधि है, इसका नाम है यवानी साड़वा चूर्णम। ये दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियाँ जो केरल में है, कर्नाटक में है, वो सब मतलब द्राविड़ की कंपनियाँ वो सब बनाते हैं। तो यवानी साड़वा चूर्ण आपको बड़े सरलता से मिल जाएगी। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें से कितना मात्रा में लेना है ना, 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना है, और उसको पानी में, ठंडे पानी में घोल करके पी लेना है। या तो फिर मतलब भोजन के साथ में आप जब भी मतलब कोई भी भोजन करें, तो उसको अदरक, लहसुन, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, नमक, नींबू, इसका एक चटनी बनाएँ और उसमें इमली या तो टमाटर की मीठी चटनी भी उसको मतलब उसके साथ में, मतलब भोजन के साथ में इसका सेवन करिए। तो भोजन का मतलब इतना भूख को बढ़ा देती है, साथ में खाने की इच्छा इतना प्रबल हो जाती है कि पूछिए मत। ये तो जो खाएगा उसको वही अनुभव कर सकता है। ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह खाने से पहले गंधक वटी करके एक औषधि है, तो गंधक वटी 2 गोली भी मतलब देंगे ना, तो खाने की इच्छा को बहुत बढ़ा देती है। या तो फिर जो लहसुन आदि बटी है, लहसुन आदि बटी मतलब एसिडिटी में ही काम करती है, बहुत अच्छा है। परंतु जिनको मतलब उल्टी आती है, खाने की थाली को देखकर, या तो खाने की इच्छा नहीं होती, भूख तो होती है परंतु इच्छा नहीं होती, तो खाने की इच्छा को बढ़ाता है लहसुन आदि बटी, तो इसको बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। या तो फिर खाना खाने के बाद में द्राक्षाशव या तो द्राक्षारिष्ट करके औषधि है, तो उसको मतलब कितनी मात्रा में, 5 चम्मच मात्रा में आधा गिलास पानी में घोल करके, मिट्टी के घड़े के पानी में, शीतल जल में उसको घोल करके मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो ये खाने की इच्छा को इतना बढ़ा देता है कि बहुत अच्छा लगता है, और इसको कम से कम 40 दिन तक देते रहिएगा, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपके शरीर में कहीं भी गाँठ है, तो गाँठ के लिए मैं बहुत अच्छा एक औषधि बता देता हूँ, जिसका नाम है कांचनार गुगुल, उसका 2 गोली लेना है, वृद्धिवाधिका बटी 2 गोली लेनी है, नित्यानंद रस 2 गोली लेना है। तीनों में से 2-2 गोली यानी कि 6 गोली हो गया, और किसके साथ में लेना है? खदीरा रिस्ट और बिडंगा रिस्ट, दोनों में से 4-4 चम्मच या तो 5-5 चम्मच मिलाइए आधे गिलास पानी में, और उसी के साथ में ये 6 गोली आपको खाना है। और कब खाना चाहिए? आपको सुबह-शाम आपको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इसको लंबे समय तक लगता है ना, तो शरीर में कैसा भी गाँठ हो, समय लग सकता है परंतु वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपको बवासीर है, तो बवासीर है, मतलब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप कोई भी औषधि लीजिए,
तो सबसे पहले आपको प्राणायाम गुटिका आपको सेवन करना है। प्राणायाम गुटिका इसलिए सेवन करना चाहिए ताकि अभी आपका मतलब अर्श बवासीर जो ठीक हो गया, वो भविष्य में दोबारा कभी आपको बवासीर ना हो। तो इसके लिए आपको प्राणायाम गुटिका 6 महीना तक सेवन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। और मैं भी अपने मतलब जितने सब मतलब आते हैं मेरे पास जितने सारे रोगी, मैं उनको बवासीर की औषधि तो देता हूँ, साथ में प्राणायाम गुटिका भी देता हूँ। जो कि मतलब 6 महीने तक उनको 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल तक उनको सेवन करने के लिए मैं बोलता ही बोलता हूँ। और साथ में जो आम पाचक चूर्ण है वो भी देता हूँ। क्योंकि बवासीर क्यों बनता है? बवासीर इसलिए होता है क्योंकि शरीर में आम बनते हैं। इसके लिए हमें आम को दोबारा कभी ना बनने के लिए भी उसका मतलब हमें मतलब प्रेरित करना चाहिए। तो आम पाचक चूर्ण और ये प्राणायाम गुटिका, ये दोनों को जो है 1 साल तक नियमित रूप से बवासीर जो रोगी होते हैं, उनको सेवन करने के लिए देना चाहिए। और ऐसा इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि जिनको बवासीर एक बार हो जाए, तो वो नपुंसकता से गिर जाते हैं, मतलब ग्रस्त हो जाते हैं। आप जितने भी मतलब बवासीर के रोगी देखेंगे, एक बार उनको बवासीर हुआ, तो आप देखेंगे कि क्या आपको मतलब नपुंसकता का कोई लक्षण मिलता है? तो वो बोलेंगे कि हाँ, मुझे ऐसा हुआ है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जब से मुझे बवासीर हुआ है, तब से मैं मुझे ऐसा मतलब लग रहा है। तो ये शत प्रतिशत मतलब मेरा अपना अनुभव है। और मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, किसी दक्षिण भारत के किसी ग्रंथ में, बसवराजियम या तो वैद्य चिंतामणि, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, परंतु मैंने पढ़ा था। और ये पढ़ने के बाद में मैंने जब इसको अनुभव में लिया, तो सच में ये आपको मतलब मिलता ही मिलता है, आपको इसका प्रमाण मिलता है। तो आपको बवासीर में जिसको मतलब हो गया बवासीर की क्या औषधि देनी है? तो अश्वग्नि बट्टी 2 गोली, अर्शकुठार रस 2 गोली और नित्यानंद रस या तो फिर कांकायन गुटिका, ये 2-2 गोली आपको लेना है। और कुमार सब 5 चम्मच, अभयारिष्ट 5 चम्मच, ये आधा गिलास पानी में मिला करके इसको देना है। और यदि बहुत जोर से दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है, तो ये कुमार सब अभयारिष्ट जो है 10-10 चम्मच दीजिए और दिन में 3 बार 4 बार पहले-पहले दीजिए। 3 दिन 4 दिन तक या तो 5 दिन तक। उसके बाद में जब उसको आराम पड़े, तो उसको फिर मतलब आप 2-2 दिन में 2 बार कर दीजिएगा और 5-5 चम्मच की मात्रा में दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि बवासीर के कारण जिनके मल द्वार में बड़ा मतलब जलन हो रहा हो और मतलब दर्द हो रहा हो, इतना जोर से दर्द हो रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? एक जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको? कटी स्नान। आयुर्वेद में पंचकर्म में उसको कटी स्नान कहा जाता है। मतलब थोड़ा उसमें 5 से 10 लीटर, मतलब जिसमें आप आराम से बैठ सके। मतलब आपका नाभि से लेकर जंघा तक, वहाँ पे मतलब वो टब में एक बड़ा सा टब लीजिए, जिसमें कि 10 लीटर पानी, 15 लीटर, 20 लीटर पानी आराम से रह सके। तो ऐसा टब लीजिए जिसमें आप आराम से बैठ सके। नाभि से लेकर जंघा तक आपका उसमें मतलब बैठ रहना चाहिए। और मतलब घर के भीतर जाइए और वहाँ पे मतलब यदि आप कोई कपड़े पहनते हो तो निकाल दीजिए और वहाँ पे आप बैठे रहिए आधा घंटा 40 मिनट तक। तो देखेंगे आपका कैसा भी दर्द हो, कैसा भी जलन हो, और आधे घंटे के अंदर आपको मतलब पूरा आराम पड़ जाता है। आपको फिर हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं, इसी का लाभ उठाते हैं। मतलब उस समय जब बवासीर में जब दर्द होता है, जलन होता है ना, तो वो इतना जोर से दर्द होता है, वो संभाल नहीं पाते, जलन को भी संभाल नहीं पाते। फिर वो जब जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो बोलते ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब डॉक्टर जी कर दीजिए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, अब मेरे से संभाल नहीं जा रहा है। अरे संभाला जाएगा, आप केवल यही कर दीजिए ना, इतना थोड़ा आधा घंटा बैठ जाइए। तो आपको जाने के लिए जो हॉस्पिटल लगता है आधा घंटा, वही आधा घंटा आप इसमें गर्म पानी को दो दीजिए, हल्का गर्म पानी को दे दीजिए। बस आपका आधे घंटे में दर्द से छुटकारा। फिर आप ये औषधि सेवन कर सकते हैं। या तो दूसरा उपाय ये है कि जो अमृत धारा है वो लीजिए और बड़ा सा टब है, उसमें आपको क्या करना चाहिए? जो स्त्री है, महिला है, वो तो साड़ी पहनते हैं, उनके लिए सही है, ठीक है। परंतु जो पुरुष है उनको धोती पहनना पड़ेगा। ऐसा जैसे साधु लोग, सन्यासी लोग पहनते हैं, ऐसा बड़ा सा धोती पहनिए और टब में मतलब उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। और मतलब 10 लीटर गर्म पानी डाल दीजिए जिसमें पूरा एकदम भाप निकल रहा हो, और उसमें अमृत धारा 10 एमएल उसमें आपको डाल देना है। और 10 एमएल डालकर मतलब 2 चम्मच डाल देना है। और उसमें से जब भाप निकलेगा ना, तो थोड़ा अपने मतलब जो भी मतलब अंडरवेयर, चड्डी जो भी पहने हो, कच्छा मतलब लंगोट जो भी हो, उसको निकाल दीजिए और उसको धोती में मतलब उसको घेर दीजिए। जैसे कि उसका सारा का सारा भाप जो है आपको मल द्वार में लगे और आपका नितंब में, जंघाओं में पूरा पसीना निकले। और इतना पसीना निकले कि आप मतलब आपको दर्द में उसमें आराम से मतलब सहन शक्ति मतलब मिल जाएगी। सीधा मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। आप आराम से रह सकते हैं। तो थोड़ा मतलब झुका हुआ मतलब रह करके उसमें देखिए, तो जैसे ही मतलब अमृत धारा का वो जो भाप निकले बनेगा वहां पे लगेगा, तो आपका जो दर्द है, जलन है, वो तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर वो शांत हो जाएगा। फिर आप इसको औषधि दीजिए जो मैंने अभी बताया, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक इसी तरह यदि जिनको खूनी बवासीर है, ये जो बादी बवासीर के लिए मैंने बता दिया, अभी मैं खूनी बवासीर जिसको रक्त अर्श ऐसा कहा जाता है,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक योग है जो कि रक्त को बंद करने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक औषधि है बोलबद्ध रस। तो बोलबद्ध रस लेके आइए और 1-1 ग्राम की मात्रा में मधु के साथ में उसको चटाने के लिए दे दीजिए। तो बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलता है। 2 या 3 मात्रा में ही रक्त आना बंद हो जाता है, बिल्कुल मात्रा में। और उसको मतलब क्या करना है, खाना खाने के बाद में उसिरा सव और अभयारिष्ट ये दोनों को मतलब 10-10 चम्मच की मात्रा में उसको खाना खाने के बाद में उसको देना है। और आपको क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच की मात्रा में हल्का गुनगुना पानी में मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। तो ये उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अभी अरे बाप रे! ये तो बराबर 9 बज गया है। अभी जो इसके आगे जो भी मतलब अनेक बहुत सारे रोग हैं, मैं इसके अगले सत्र में आपके आपसे चर्चा करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और लगता भी होगा। और भी मतलब अभी मैं बहुत और भी बहुत मतलब सभी रोगों के लिए मैं बताऊँगा, कोई चिंता ना करें। यदि मैं सब मतलब रोगों के विषय में जब बता दूँगा ना, तो आपका जो भी प्रश्न है, जितने सारे प्रश्न हैं, उन सब के प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। यदि किसी के मतलब कोई रोग है, मन में छूट गया है, तो मैं अंत में सब बता दीजिएगा तो मैं बता दूँगा। तो अभी मैं दीपक भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया शांति पाठ कर दीजिए और मुझे विदा दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। काफ़ी अच्छी जानकारी आज हम सभी को मिला, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा ही मिलता है। और आशा है आप सभी श्रोतागण को पसंद आया होगा। तो कृपया इस ज्ञान को औरों में बांटिएगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में है कि ये रोग क्या है। अगर यदि हम मनुष्य केवल रोग ही ठीक करने में रह जाए, हम बीमार पड़ गए, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या केवल रोग ठीक करना ही है? हमारे जीवन का लक्ष्य केवल रोग ठीक करना नहीं है। जीवन में एक परम सुख को प्राप्त करने का एक लक्ष्य होता है हर मनुष्य का। सबसे पहले स्वस्थ रहना सीखिए, और स्वस्थ रहना हमें आयुर्वेद ही सिखाएगा। और कोई शास्त्र और कोई चिकित्सा पद्धति हमें पूर्णतः स्वस्थ नहीं कर सकता। शरीर से लेकर के सूक्ष्म चेतन तत्व तक जो स्वस्थ हमें रखेगा, वो आयुर्वेद ही रख सकता है। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी वैदिक मंत्रों के साथ शांत करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन और नमन। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका भी। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी आप सबको सुख, समृद्धि, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि दे और आप सबका जीवन निरोगमय हो, आरोग्यमय हो। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।